हम ऐसे लोग हैं ना जो लोगों के ज़ाहिरी अखलाक को देखकर उनसे उम्मीद लगा रहे थे, मगर हकीकत में वो लोग कुछ और होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। के लिए बैठे तो ऐसे लगा कि भाई जेडीसी के दस्तरखान से भी कहीं और किसी और बदतर जगह। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मेरा 12:30 बजे शुरू हो रहा है, क्योंकि रोज़े के दिन है और इसमें सोने को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो लोग कहते हैं ज़िंदगी 4 दिन की है, तो हमने कहा हम भी अपने दिन के 4 पॉइंट बना देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे पारा याद करना है। ठीक है, आज 1 पारा है और हमने 2.5 पारे पढ़ने। It's this feeling, I know it's gonna be okay, cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I've 1 या 2 घंटे लगते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगे 3 घंटे लगेंगे, लेकिन तसल्ली जो होती है वो तरावी के बाद मिलती है। पारे को याद करने के लिए कम से कम वक़्त पूरे दिन पारे की टेंशन होती है, तो हमें रोज़े का ज़्यादा गम नहीं होता। यहाँ पारा याद था या नहीं था। और नंबर 2, एक व्लॉग एडिट करना है, और वो व्लॉग तेरे पास पेंडिंग से पड़ा हुआ है 1-2 हफ्तों से। और नंबर 3, हमें जाना है अभी एडिटिंग हो गई है, इस आप तरावी पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक अफ्तारी का प्रोग्राम किया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं उस अफ्तारी के नज़ारे आपको दिखाऊंगा, तो आप गलत हैं। कॉमन सेंस, प्राइवेसी, प्राइवेट और जो क्या कहते हैं ऐसे रास्ते के करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करेंगे तो मैं किसी सफ़र के लिए जाता हूँ तो मेरे पास एक अदद छोटा मोबाइल होता है, और कराची के हालात आज के दिन बहुत ख़राब है। रमज़ान है, असर का वक्त होता है, कराची में असर के वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, और तेज़ शहर हर किसी को अपने घर में अफ्तारी करने के लिए पहुँचना होता है। मैं और समी बहुत खुश थे। पहले क्रिकेट जो हमारे घर की अफ्तारी की किसी ने दावत दी थी,
यहाँ से गए बहुत दूर। तो भाई हम हैं पठान लोग, लिबास से ज्यादा दस्तरखान को जीना पहुंचे। हमारे सामने रखे गए, सामने एक ऐसी चीजें रखी गई एक में था जिसका हमने कभी जिंदगी में सोच भी नहीं रखा। छोला चाट और तीसरे में था शायद कोई पनीर वगैरह और थे 1 रोल या 2 रोल समोसे। लेकिन अगर आप सोचो कि अफ्तारी में एक लड़का जो 2 रोटी खाता हो और इशा में खाना भी अलग से खाता हो, सुबह सहरी भी अलग से करता हो और इसके सामने अगर आप ये चीज़ें रखो तो उसको क्या महसूस होगा। बेटे हम कहाँ थे? जहाँ पर काम चल रहा था और नीचे हमारे लिए धूल मिट्टी में काटन बिछाया, छोटा सा दस्तरखान बिछाया और ये चीज़ें रखी गई। फिर हम एक दूसरे दोस्त के पास गए जिसने हमारे लिए फ्रूट का इंतज़ाम किया और थोड़ा बहुत अफ्तारी का सामान लाया ताकि हमारे दिन के पैसे ख़राब ना हो। तो सीन कुछ ऐसे थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने एक अपनी तारीख़ी अफ्तारी कर ली और मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि भाई उम्मीद किसी से नहीं रखनी, लेकिन आज मैंने फिर उम्मीद बांधी और हमें ये समझने से कहा कि भाई कभी ऐसी जगह से मतलब जहाँ से ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती वहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो मैं इस तारीख़ी अफ्तारी के बारे में सभी से पूछूंगा कि उनकी क्या राय आज के अफ्तारी के बारे में। क्या कहोगे आप आज? भाई आज की अफ्तारी में हम बस इतना ही कहेंगे कि आप अपने दिल पर पत्थर रख के इसको सब्र के साथ गुजार दीजिए, क्योंकि बस औक़ात ऐसा होता है कि कहावत मशहूर है कि जितनी बड़ी मुर्गी इतना छोटा अंडा, यानी मुर्गी जितनी बड़ी हो ना वो छोटा सा अंडा देता है। अगर आप इसको जो ना सादा से अल्फाज में ले लो, आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक कलर की मुर्गी आती है जो इंडोनेशिया वगैरह में बहुत पॉपुलर है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट बहुत ज़्यादा है। उसकी इतने से अंडे होते हैं, कबूतर के जितने अंडे वो देती है और ख़ुद की मुर्गी वो 6-7 किलो की होती है, लेकिन उसका अंडा कबूतर जितना होता है। तो आज हमारे साथ भी सेम इसी तरह हम एक ऐसे बंगले में गए जो ख़ुद को जो है ना स्टेट ऑफ बिल्डर कहते हैं, यानी जो बिल्डर का काम करते हैं और स्टेट का काम करते हैं, जिसके शमसी के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग और प्लाट वगैरह बन रहे हैं। रिच फैमिली सर, रिच फैमिली। और जब हम वहाँ अफ्तारी के लिए बैठे तो ऐसे लगा कि भाई JDC के दस्तरखान से भी कहीं और किसी और बदतर जगह पे बैठे हुए। अगर बंदा रोड पे भी अफ्तारी करे ना, कम से कम वहाँ भी एक इंतज़ाम होता है बैठने का, उनका एक तरीक़ा होता है, तौर तरीके से बंदे को बैठा के खिला देते हैं। यहाँ तो वो भी नहीं था। उम्मीद नहीं रखी किसी से नहीं, बाकी उम्मीदों पे दुनिया कायम है आज, जहाँ तक जिससे उम्मीद भी रखे। लेकिन बस औक़ात ऐसे होता है कि इंसान किसी से अलग एक उम्मीद रखते हैं और वो जो है ना सिल्ला दूसरी तरह दे देता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि बंदा जिससे उम्मीद रखते हैं वही आके बंदे को चोट मार देता है। और दिल का अच्छा होना चाहिए, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, पैसों के हाँ इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। बात इनकी बिल्कुल ठीक है। वो बंदा भी दिल का बहुत अच्छा है और वो जेब का अच्छा नहीं है। मसला ये है, इंसान को दिल का भी अच्छा होना चाहिए, ज़बान का भी अच्छा होना चाहिए और हाथ और पैसों का भी अच्छा होना चाहिए। इंसान को हर एंगल से अच्छा होना चाहिए। तो हाँ भाई, आज हमें ये सबक मिला। और भाई ज़िंदगी एक ज्ञान है, लपेटो कहीं से भी। और आपको छोटी छोटी जगहों से आपको बहुत से सबक मिलते हैं। तो हमने आज सबक ये सीखा कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, जेब से भी अच्छा होना चाहिए और हर एंगल से अच्छा होना चाहिए। और तो मिलते हैं आपसे एक और सबक के साथ। तो तब तक मिलते हैं रोड पे, यहाँ पे। Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm, and I can't
stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so. चौथा पॉइंट है रात को क्रिकेट खेलने जाना है 12 से पहले, क्योंकि 12 बजे हमारी बिजली चली जाती है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होते हैं जो 5 साल से 20 साल तक पढ़ाई के दौर में भागे रहते हैं, पढ़ाई के दौर में फंसे रहते हैं, और जब इनसे आज़ाद होते हैं तो घर की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं जो ज़िंदगी में ज़्यादा हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो फिर अगर एक ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाए तो मेरी तरह आप घर से क्रिकेट के लिए रात को भागोगे चुप के। तो Stop.